जैसा कि सुबह हमने वीडियो में बताया था कि शाम को पप्पू सर लाइव आएँगे, वही लाइव अभी आए हुए हैं। क्या अपडेट है? लाइव भी वो घर से नहीं डायरेक्ट दिल्ली से हैं। क्या दिन भर का अपडेट है वो आपको हम देंगे। सबसे पहले जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ सही से जा रही है या नहीं? अगर आ रही है तो फिर हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे। और ग्रुप का लिंक भी अगर शेयर कर देंगे। ओके, ओके है वॉइस। चलिए आवाज़ सही से जा रही है। नमस्कार पप्पू सर। नमस्कार बिट्टू सर, नमस्कार। आप मेहनत कर रहे हैं, 15 तारीख को सुनवाई है अनश डिलेट को लेकर और सब लोग घर में बैठे हुए हैं और आप दिल्ली में वर्क कर रहे हैं। थोड़ा वर्क का प्रोसेस बता दीजिए, क्या दिन भर का अपडेट रहा है और आगे की तैयारी क्या है? क्योंकि सारे अभ्यर्थियों का भरोसा अब आप पे है। उम्मीद कहिए, सर, भरोसा कहिए, जो भी कहिए। तैयारी तो हमारी बहुत बेहतर थी और अभी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल रात में जो सर हमारा बेंच का जो लिस्टेड आया, कॉज लिस्ट जो आया, वो थोड़ा-सा हम लोगों को निराश करने वाला स्थिति हो गया, क्योंकि हम लोग अपेक्षा नहीं किए थे कि जस्टिस हेमा कोहली के बेंच में मामला चला जाएगा। और उसी समय से पूरा अफरा-तफरी का माहौल है, पूरा जो है टीम हमारा जो है, हमारे एआरओ से लेके सारा लोग तनाव में है। इसलिए कि यहाँ पे जिस वकील को हम लोगों ने डिसाइडेड किया था, जो सारा देख रहे थे, अब थोड़ा-सा यहाँ पे आपको पार्टी पॉलिसी वाला मामला को लेके थोड़ा-सा तनाव की स्थिति है, क्योंकि आपको पता है कि सब बेंच में सारे वकील नहीं चलते हैं। सभी बेंचों में फेस वैल्यू अलग-अलग होता है और ये जो बेंच है, ये या बेंच में हम पार हो जाएँगे या फिर बहुत बुरा स्थिति होगा। क्योंकि ये बेंच में सर ऑलरेडी एनआईओएस का मामला जा चुका है और बहुत फटकार लगा है एनआईओएस के बारे में। इनके दिमाग में बहुत जो है गलत नकारात्मक चीज़ें भरी हुई है। आप जो वेस्ट बंगाल का जो मामला था उसको लेके, अब हम लोग सर इसको कैसे हम लोग हैंडल करें, कैसे सॉल्व करें, उसके लिए सर हम लोग रात-दिन लगे हुए हैं। रात रात से हम लोग इतना परेशान हैं। अब हमको सर अब एडवोकेट जो है वो बदलने की जो है बारी आ गई है। उसी को लेके तनाव है कि भाई अब करें तो क्या करें, और जो प्री प्लानिंग था अचानक से यू टर्न हो गया है। तो सर सुबह से ही हम लोग लगातार मीटिंग के दौर में रहे हैं, लगातार सुबह से अभी हम लोग जस्ट होटल पहुँचे हैं और फिर से हम आधे घंटे में आपसे, क्योंकि अभ्यर्थियों का इतना फ़ोन आ रहा है कि मुझे, क्योंकि बेचैनी लोगों का बढ़ा हुआ है, जवाब फ़ोन पे हम इसीलिए आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि अभी प्लीज़ 15 तारीख तक पे कृपया करके कोई फ़ोन ना करे। और सर देखिए, अब इस बेंच में मामला चला गया तो हमको जो है, आप कह सकते हैं कि हमको अब वकील जो है बदलना होगा। क्योंकि आगे हो सकता है हम कपिल सर के साथ रहें, लेकिन अभी जो हमारा जो मामला है, अभी जैसे ही मामला खराब हुआ तो हम सबसे जो देश के सबसे बड़े वकील हैं, उनके पास हम लोग गए थे, हरीश साल्वे के पास, लेकिन उनसे नहीं हो पाया डील, क्योंकि वो विदेश में रह के बहस करेंगे और यदि वो दिल्ली आते हैं तो उनका फीस हम लोग नहीं दे पाएँगे, इतना बड़ा बजट है उनका। फिर दूसरा नंबर पे हम लोग अभिषेक सिंघवी के पास गए, मुकुल रोहतगी के पास हम लोग अपना फाइल लेके गए हैं, आज सारा कुछ हुआ है। तो अभिषेक सिंघवी और मुकुल रोहतगी, ये 2 नाम अभी हमारे जो एआरओ हैं वो जो फाइल लेके दिन भर मीटिंग हुई है हमारी, और इन दोनों में से ही हमको जो बेहतर होगा हम लोग तय करने जा रहे हैं। पटवालिया सर का भी एक नाम आया तो हम लोगों ने उनका भी गया, तो उनका थोड़ा फी कम है, तो फिर हम लोगों ने जो है उनको छोड़ दिया है।
और अभिषेक सिंघवी में एक और मामला फँस रहा है कि ये बीएड की तरफ से सुनवाई एक हियरिंग कर चुके हैं पिछले बार। तो ये भी एक थोड़ा-सा, हालाँकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मन में संशय थोड़ा-सा बन रहा है। मुकुल रोहतगी के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक अटॉर्नी जनरल भारत सरकार में रहे हैं, बीजेपी सरकार में, 2014 से 2017 तक। और ये जो है, इनको और लगातार बोला गया था क्योंकि बीजेपी सरकार 2014 में आई थी और 2014 से 17 तक ये बीजेपी के चहेते माने जाते हैं और बेंच भी हमको उसी तरह का मिला है। तो हमारे एआरओ का दबाव है कि दबाव क्या, मतलब वो तो स्वतंत्र हैं कि आप जो आप कहें फी आपको देना है, आप तय करें कि किनको रखना है। वाजपेयी सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो हमारे बगल में रोहित जी हैं, वो भी परेशान हैं। खैर जो भी हो, तो आप अपना बात रखिएगा, जो भी होगा। तो कहने का मतलब है कि अब इन्हीं दोनों के बीच में फाइल हमारा गया हुआ है और ऐसा नहीं है कि कपिल सिब्बल सर को हम लोग अंतिम विकल्प में उनको भी रखा है अभी। एक और आज क्योंकि वहाँ पे जाने से लोग जो है कतरा रहे हैं क्योंकि अब किसी से बनता ना हो, मतलब जो भी हो, तो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल की स्थिति है। बट हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जो सर टॉप 5 वकील हैं पूरे देश में, उन्हीं को हम लोग कोई एक को चुनेंगे। हम लोग सर वकील से समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमको जिए इसमें हमारी साँसें, ज़िंदगी सब लगा हुआ है। तो हम लोग का जो रुझान है वो मुकुल रोहतगी के पक्ष में अभी जा रहा है, लेकिन इसका निर्णय, अंतिम निर्णय कल होना है कि अभिषेक सिंघवी के साथ हम जाएँगे या मुकुल रोहतगी के साथ जाएँगे। कपिल सिब्बल को भी अंतिम विकल्प में रखा गया है, 3 नंबर पर हम लोगों ने रखा है, लेकिन क्योंकि जो जिससे बात माने, उनसे बात मनवाने की काम चल रहा है और कई बातें हैं जो यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। वो कई लोग ये सीनियर थे हमारे, मुकेश रोहतगी सीनियर थे और उसी दरमियान बहुत बातें हैं जो खुल के नहीं बताया जा सकता है। कई लोग जो है न्यायालय के बारे में आप जो खुल के ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बोल सकते। आप यह कहिए, आप समझिए कि हम लोगों ने जितने टॉप वकील हैं, 5 टॉप वकील हैं, हमने जो चयन किया है ऊपर से, उन 5 में 2 लोगों का नाम हम लोगों ने कन्फर्म कर लिया है। कल तक हम लोगों ने, हालाँकि फाइल हमारी अभी मुकुल रोहतगी के पास फाइल गया है, शाम में भी हम ब्रीफिंग एक बार होगा। इन दोनों में जो संतुष्ट कर पाएँगे हमें, जो बेहतर तरीके से हमारा बात को रख पाएँगे, वो हम लोगों ने डिसाइड कर लेंगे। हालाँकि मुझे इन इन लोगों को करने में कपिल सिब्बल से फीस ज़्यादा लग रहा है। कपिल सिब्बल का फीस अभी के दरमियान एग्ज़ैक्ट 15.5 लाख ले रहे हैं, वो जो भी डिस्काउंट-फिस्काउंट करके। लेकिन मुकुल रोहतगी का ऐसे 22 लाख फीस है, लेकिन ये भी 16.5 लाख में अप्रॉक्स हो जाएँगे, ऐसा पैरवी-वैरवी करवा के 1 लाख ज़्यादा ही लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब देखिए कल तक जब तक अंतिम जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हम कंप्रोमाइज़ ये नहीं कर रहे हैं कि हमको हर हाल में मामला को एक्सेप्ट करवाना है सर, एंट्री करना है। और बताया जा रहा है कि एंट्री करवाने के लिए ये दोनों वकील बेहतर होंगे। क्योंकि पहले तो एंट्री लेना है ना हमको, सुनवाई तो पहले तो भाई हुज़ूर हमको सुन लिया जाए। हुज़ूर हमारी बात में कुछ कहने, हम कोई बात छुपा के नहीं कहने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी बताएँगे कि ये डिसाइडेड मामला है। ऑलरेडी जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड है और इसमें कई बातें छूट गई थी और हमारा राज्य को नहीं सुना गया था। हमारे साथ कई राज्य हैं, उनको सुना नहीं गया था और गवई सर का ही एक जजमेंट है कि उसमें कहा गया है कि आप बिना सुने हुए इनकार नहीं कर सकते हैं। उनका एसडीएफसी का एक ऑर्डर है, उनको किसी भी राज्य को थोपा नहीं जा सकता उस पे, तो वो ऑर्डर भी हम लोग लगाए। हम लोग तो उम्मीद किए हुए थे गवाई सर के बेंच में जाएगा, लेकिन पता ना कैसे इस तरह का घटना हुआ है
और ये तो मामला अब तो फिर से हिमा कोहली जस्टिस हिमा कोहली के बेंच से फिर जाएगा चीफ जस्टिस के यहाँ, और वो तय करेंगे कि इसमें ट्रिपल बेंच हमको मिलना है या फिर जस्टिस माननीय गवाई सर का बेंच मिलना है, अभी तय होना है। लेकिन एंट्री यहीं से होगा, यहीं से हमको रिजेक्शन मिलेगा और यहीं से केस एक्सेप्ट होगा हमारा। यदि कुछ अनहोनी हुआ, तो इस अनहोनी को लेके हम लोग तनाव में हैं। इतना तनाव में है कि हम जो है बेचैनी आप देख नहीं सकते हम लोगों का, क्योंकि हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस बेंच में मामला जाएगा। लेकिन क्योंकि बेंच में मामला चला गया है, तो हमको हौसला को बुलंद रखना है। ऐसा नहीं है कि बेंच में चला गया तो हम लोग रखेंगे बात को तरीके से, अपना व्यापक तरीके से बात को रखेंगे। जिनसे हो सकता है, जो जितने लोगों से हम यहाँ पे मिल रहे हैं, जितने यारों से हम लोग मिल रहे हैं, वो जो है एक नंबर में मुकुल रोहतगी को रख रहे हैं कि सर इनको इनके इनके साथ आप जाएँगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है कॉर्पोरेट और जो है सर्विस जो मामला का विद्यमान वकील हैं और बीजेपी में रहे भी हैं, जो अटॉर्नी जनरल रहे हैं भारत सरकार में, 14 से 17 के बीच में रहे हैं। इनको निरंतर और इनको बोला गया था कि और कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये स्वतः पद को छोड़ दिए। तो ये एक मामला है। दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी है, ये 2 के बीच में मामला फंसा हुआ है। आज शाम में जो भी होगा, आज शाम में हम लोग डिसाइड कर लेंगे, इन दोनों में से किनको हमको रखना है। और वकील के बारे में जो अभ्यर्थी घबरा रहे हैं कि सर कैसे क्या कर रहे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाद में जिनको जैसे हम लोग शेड्यूल बनाए थे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, लेकिन इस बेंच में जो है हमको तरीके से काम करना होगा, समझदारी से काम करना होगा। हमें बताया गया कि आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, कपिल सिब्बल सर को आप भी रख सकते हैं, लेकिन मन में संशय जब हो जाए और लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब बहुत तरह की बातें हैं। हम क्या कहें, हम खुल के अभ्यर्थी को बता नहीं सकते हैं। यदि बताते हैं तो अच्छा, एक और बात है, देखिए उस अभ्यर्थी को मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कपिल सिब्बल के ऑफिस में रोज 2 दिन 3 दिन पे फ़ोन करता है। हम जब वहाँ पे गए, बात हुई, तो वो बोला कि बिहार से किसी का फ़ोन आता है और कहता है कि आपके नाम पे 1 करोड़ रुपया वसूल लिया गया है सर, आपका नाम को दिखा के वो हमको कह रहे थे। उस व्यक्ति को मैं देखता हूँ, जान भी रहा हूँ, उनका नंबर मैं निकलवाने का, मैंने ऑफिस से नंबर लेने का प्रयास किया है। ये गलत बात आप फैला रहे हैं, तो एडवोकेट को भी लगेगा कि भाई इनसे फीस ज़्यादा लेना चाहिए। 1 रुपया किसी को देने की औकात नहीं है अभ्यर्थियों की, जो इस तरह से हरकत कर रहा है। मैं उसको जान रहा हूँ अभी, मैं आता हूँ तो तुरंत उस पे हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। उसको लोगों को डर नहीं है मन में ना, और लोगों को लग रहा है कि हम अभ्यर्थियों को, कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं कि चलो भाई अभ्यर्थी है, क्यों इस तरह का मामला में फँसाएँ। फँसाएँ क्या? आप गलत करेंगे तो आपको मुकदमा हमको करना पड़ेगा। अब इस तरह का बात वहाँ पे बोला जा रहा है। एक तनाव भरा, एक तो जीवन में ऐसे ही तनाव है, एक तो ऐसे ही हम परेशान हैं इस मामले को लेके, या कोई उल्टा-पुल्टा उस वकील के यहाँ दिन-रात फ़ोन करके उल्टा-पुल्टा, अभी तो वहाँ पे हमारा मामला, अब वो लोग हमको बता दिए इसलिए, नहीं तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। वो जितने ना ये 14 लाख अभ्यर्थी हैं, सबके लिए आप अहित कर रहे हैं, उल्टा-पुल्टा। लोग कन्फर्मेशन करता है कि वाक़ई में किसको रख रहा है, किसको नहीं रख रहा है। मूर्ख कहीं का, जब बहस होगा तो देखोगे ना किसको रखा जा रहा है, किसको नहीं रखा जा रहा है। इत बिना मतलब का एक्टिविटी करने से क्या आवश्यकता है? तो ख़ैर अब इस सब चीज़ों में अभी हमको नहीं पड़ना, सिर्फ़ हमको 15 तारीख के मामला को फ़ोकस करना है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं फ़ोकस। और किसी अभ्यर्थियों को यह तनाव लेने की देखिए, हम बेस्ट कर सकते हैं। जो हमसे हो सकता है, जो हमारे संगठन से हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि एक तो डिसाइडेड मामला है, दूसरा जस्टिस माननीय हिमा कोहली के बेंच में एक बार यही मामला एनआईए अपने कानों से सुन चुके हैं। 2 बार हियरिंग हो चुका है उस मामले में, 2-3 बार, और बहुत फटकार लगा है।
वेस्ट बंगाल के जो हमारे एडवोकेट साहब हैं उनको तो दिमाग में जैसे ही जाएगा तो तुरंत बात हिट करेगा। अब हमारे लिए चुनौती है कि हम कैसे इसको एक्सेप्ट कराएँ। हम बेंच भी नहीं बदल सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हमारे हाथ ऐसा बंधा है कि हमें रास्ता दिख नहीं रहा है। अब रास्ता एक बेहतर वकील जो बात को मनवा सकता है, वही रास्ता निकाल सकता है। बाकी माता रानी, हमारे प्रभु माननीय, अब हम क्या कहें, श्री राम से प्रार्थना करते हैं, बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं किसी तरह हमारा मामला निकले और हम लोग सफल हों। बस केस एक्सेप्ट हो जाए। केस जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, हम लोग जीत जाएँगे। अब जान लीजिए, जब हमारा बात ही कोई ना सुने, कहे कि नहीं अरे यार ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, क्यों कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आ गए ये वो, ऐसा यदि बात होने लगा, तब तो एक अलग माहौल होगा, अलग मामला होगा। लेकिन यदि हमारा बात को कह दिया जाएगा कि ठीक है भाई, आपको नहीं सुना गया आपका राज्य को, तो ठीक है आप पुनः सुनवाई करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन लेंगे। तब तो हम निकल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो खैर जो भी हो, बहुत समय बिट्टू सर हम तो नहीं दे पाएँगे क्योंकि तुरंत 10 मिनट में हम लोग को निकलना है, क्योंकि हम 2-3 दिनों से कोई दिल्ली आया, हम लोग आए थे, कई साथी और दिल्ली पहुँच रहे हैं। कल तक वो कई साथी जो कानूनी एक्सपर्ट हैं हमारे, जो हमारे टीम में मेंबर हैं, वो सारे लोग पहुँच रहे हैं। आज से कल में कई साथी आज हमारे पहुँच चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि कल अंतिम जो है 12 बजे तक सारा ब्रीफिंग ब्रीफिंग करके एकदम जिनको करना है वो एवरीथिंग रटवा के एकदम तैयार हम लोग रहेंगे 15 तारीख को, क्योंकि 18 नंबर पे लगा हुआ 11:30 बजे तक सुनवाई हो जाएगी, फर्स्ट आवर में ही। 11:30 तक सुनवाई हो जाएगा और कोई भी अभ्यर्थी को चिंता नहीं करना है। प्लान ए और प्लान बी 2 के साथ हम चल रहे हैं। समय के साथ हम बताएँगे। प्लान ए यदि गड़बड़ होता है तो प्लान बी भी हमारे पास है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन हम इसमें बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ रोहित सर हैं, अपना कुछ बात को रखेंगे। तो मैं इनको कैमरा घुमा रहा हूँ आप आपके पास। बोलिए रोहित सर। जी नमस्कार बिट्टू सर। नमस्कार, नमस्कार। आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए। आज जो है कितने लोग कह रहे हैं कि वकील को रखने के लिए इतना दिन से क्या था क्या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस बेंच में हमारा मामला गया है, उस बेंच थोड़ा-सा बीजेपी प्रो है। वो सरकार की बात मानती है। नहीं छोड़िए, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। आप अपना जो है बात को रखिए। बिल्कुल, हाँ जी सर। हाँ। तो हम लोग वैसे वकील को, मतलब कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि हम वैसे वकील को रखना चाहते हैं कि जो उस बेंच में फिट बैठता है। और बिल्कुल, उस बिल्कुल। बेंच में फिट बैठने के लिए रहतोगी सर जो हैं, सबसे बेस्ट अभी नज़र आ रहे हैं। जिनसे उनसे बात हुई और ब्रीफिंग का दौर चालू है, काफ़ी जो है मशक्कत किया जा रहा है। और सुनवाई की बात रही तो अभी सुनवाई नहीं होने जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि कल ही सुनवाई हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ की एक्सेप्टेंस कराना है, कि सुनवाई के लिए मैटर को एक्सेप्ट कराना सबसे बड़ी चीज़ है। वो सिर्फ करने के लिए 15 तारीख को है कि हमारा मैटर को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ, हम आपकी बातों को सुनेंगे। अगर ये चीज़ें हो जाती है, तो फिर एक हमारा विंडो है, एक खुल जाएगा, जिससे हम अपनी बातों को अच्छी तरीक़ा से रख सकते हैं। इस पे हम लोग लगे हुए हैं, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीक़ा से जो कोहली सर का जो बेंच है, वो एकदम से जो है हमको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, आपके मामले को हम सुनेंगे और फिर आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। सुनवाई नहीं होगी, मामले को एक्सेप्ट कराना है। सुनवाई तो अभी जब यानी डेट मिलेगी नेक्स्ट डेट में या यानी कि फिर 2 डेट भविष्य में में सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल को रखा जाएगा, जब हियरिंग हाँ, होगा तब। जब हियरिंग होगा, जिसको आप जिरह कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में। जब एक वकील आपके विपक्षी वकील से जिरह करता है, उस समय कपिल सिब्बल की प्रभावना प्रबल दावेदार रहेगी, इसलिए कि उस समय बेंच हो सकती है कि बदल जाए। जो अभी कोहली जी का जो बेंच है, वो हिमा कोहली मैम का जो बेंच है, वो अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो उनको एक्सेप्ट करने के बाद फिर से गवई साहब के में अगर जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल को या और भी बड़े वकील को वहाँ पे हम लोग 2 साथ में
रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि 15 तारीख को आपके विपक्ष में कोई वकील खड़ा नहीं हो रहा है कि आपको बहस करना है, बात को समझिए। हम यहाँ बहस कराने के लिए वकील नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैटर को एक्सेप्ट कराने के लिए अपना वकील खड़ा कर रहे हैं कि जो उस बेंच का जानकार हो या फिर मतलब कि उस बेंच में उसकी बनती हो। बात को समझिए, दो चीज है, एक बहस अलग चीज है, एक्सेप्टेंस अलग चीज है। जब एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी मैटर, तब हम बहस के लिए अलग से प्रिपेयर करेंगे। बिट्टू सर, समझ में आई बात? हम समझ रहे हैं सर। मैंने और हाँ सब जी। अभ्यर्थियों को जो विपक्ष में बैठा हुआ है, जो जानबूझ के उंगली कर रहा है, हाँ, उसको समझना तो बहुत जरूरी है। वो जान उसको रहा है, समझना, फिर भी वो जानबूझ के उंगली कर रहा है। हाँ, वो उसको समझना ये जरूरी है कि कल जो है वो बहस नहीं होगी। कल जज से ये प्रार्थना किया जाएगा या जज को समझाया जाएगा कि हमारी मैटर को आप सुने और हमारी मैटर को एक्सेप्ट करें। और बाकी जो सुनवाई होगी वो तो आगे होगी ना, कि विपक्ष वाला वकील पक्ष वाला वकील जो है एक जिरह करेगा, एक बहस करेगा। जी सर, ओके। चलिए, अब तो जो भी समझना था आप लोग बता दिए। देखिए, अब किसी को घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि भाई सर कपिल सिब्बल सर को बोले थे, आप उनको नहीं रख रहे हैं। उनसे 1 लाख एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं। 15.5 में वो हो, अभी 16.5 में हम लोगों ने डील करके आया है। अब देखिए उसमें क्या डिस्काउंट होता है, अब अंतिम क्या हो सकता है। हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो मूर्ख तो नहीं है कि इस तरह से एक्स्ट्रा पे करके क्यों हम जो है अपना जो है किसी भी हाल में साहब, हमको जो बेचैनी है, जो जिसको देहाती भाषा में खक्खन बोलते हैं ना, जो बेचैनी है कि इतना दिनों से हम पाई जोड़ रहे थे इस दिन के लिए, कि सारा जो हमारा नियोजित शिक्षक है पाई इकट्ठा किया है इस दिन के लिए कि हमको किसी भी मामला में निराश नहीं होना है। तो आज 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 2-3 दिनों के अंदर हमारा परीक्षा है। अब इस परीक्षा में अब ईश्वर करे हम लोग सफल हों। बहुत लोगों की दुआ है, 14 लाख लोगों की दुआ है हम लोगों के साथ, बहुत आशीर्वाद है। और लोग रोज प्रेयर कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि प्रेयर जो है रंग लाएगा। और बार-बार मैं कहता हूँ कि मामला एक बार गंभीर हो चुका, हारा हुआ मामला में हम लोग जा रहे हैं। तो फूँक-फूँक के कदम हम लोगों को रखना है। फूँक-फूँक के कदम नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वही सब बिट्टू सर बात है। बाकी जो अपडेट है वो समय के साथ हम आपको आप देंगे आपके चैनल पे। और कल तक 12 बजे तक, कल 12 बजे के बाद हम लोगों ने किनको स्पष्ट रूप से तय किया है, वो स्पष्ट रूप से मैं बता दूँगा कि अंतिम डिसाइड जो कल तक 12 एडवोकेट, बजे तक हो जाएगा। डिसाइड तो आज ही हो जाएगा सर। लेकिन क्योंकि डिसाइड तो आज रात में ही हो जाना है। 8-9 बजे तक अंतिम निर्णय हो जाना है। लेकिन पुनः हमारे कई साथी आ रहे हैं, उनका एक राउंड मीटिंग सुबह में एडवोकेट साहब से है, अंतिम राउंड मीटिंग। तो उस राउंड मीटिंग के बाद हम अभ्यर्थियों को बता देंगे कि हम लोगों ने इनको हायर कर लिया है। फाइल तो दोनों देखे होंगे? जी, फाइल तो सब, मतलब फाइल तो सर आज तो दिन भर यही काम चल रहा था। दोनों कई दौर, कई एआरओ 5-5 6 एआरओ जूनियर सीनियर सब मिला के सभी का बार-बार हम लोग चर्चा कर रहे थे। और सभी ने ओपिनियन दिया कि भाई जो जिस बेंच में जो वकील सुटेबल हैं उन्हीं को रखिए। जो जिनसे बात माने उनको रखना चाहिए। उनको तो बिल्कुल नहीं रखिए जो बेंच में बनता ना हो। यदि आप रखेंगे तो क्योंकि आपका मामला डिसाइडेड है सर। 1 मिनट में उनको देर नहीं लगेगा, फाइल को बंद करके फाइल फेंक देंगे घुमा के, कह रहे यार ऑलरेडी डिसाइड है, आप टाइम खराब करने के लिए कोर्ट का आ गए हैं। और जो व्यक्ति को आप यह बात नहीं बोल सकते हैं, उसी व्यक्ति को रखिए। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि हम बहुत कर्ज है आप पे हमारा, हमको बहुत मदद किए हैं आप न्यायालय में, हमको पद दिलाने में बहुत मदद किए हैं। तो उस व्यक्ति को तो हम बहुत कुछ नहीं खुल के बोल रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को तो डिनाई नहीं ना करेगा।
अलग बात है कि कहा देगा कि ठीक है जी, सुन लेते हैं, सुनने के बाद जो निर्णय होगा सो होगा, लेकिन तुरंत तो 1 मिनट में फाइल घुमा के तो नहीं फेंक देगा। कह देगा कि नहीं ठीक है। कोई ऐसा एडवोकेट साहब होते हैं कि भाई आप जाते ही कोर्ट खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है, अच्छा अच्छा आप आ गए। जैसे बिहार में गिरी सर है, किसी बेंच में आप चल जाएंगे तो खुश हो जाता है कि नहीं चलो गिरी जी आए हैं बहस करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं सर, उनका तवज्जो होता है, वैल्यू होता है। कुछ गलत भी बोल जाते हैं तो जज हंस के टाल देता है, जज साहब पे दबाव भी बना देते हैं कई कानूनी बात बोल के। तो वो सब चीजें जो है वो है, और हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। 2 दिन तो तनाव रहेगा जब तक 15 तारीख को सुनवाई नहीं हो जाता है। देखिए सर, हमारा 15 तारीख को बायोमेट्रिक थंब लगना था सक्षमता परीक्षा का, हम नहीं आ रहे हैं 15 तारीख को, हमारा केस का लिस्टिंग है। हम पे शो कॉज हो जाएगा पक्का, बिहार सरकार शो कॉज कर देगी कि भैया आप थंब क्यों नहीं लगाने आए हैं। लेकिन सर शो कॉज हो जाएगा, बाद में जवाब दे देंगे पटना हाईकोर्ट से लड़के हम जीत के नौकरी फिर कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ये जिंदगी जुड़ा हुआ है। 15 तारीख को सर हमारा लिस्ट है ये थंब इम्प्रेशन देने का बिहार में। क्या करें अब, ऐसा अचानक से लिस्टिंग। अब हमारे सारे एआर बोले थे कि 5 तारीख के बाद हम तेजी से हम सारा काम कराएंगे। तेजी से काम हुआ कि 15 तारीख को ही लग गया जिसने हमारा थंब इम्प्रेशन लगना है। अब तो भाई अब इस मामले को हम छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। ये जिंदगी का इम्पोर्टेंस है, सबसे हमारा जिंदगी के लिए है। ये रहेगा तब नौकरी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप समझ सकते हैं, और बाकी समय के साथ अपडेट देंगे बिट्टू सर। मैं समझता हूँ कितना इन्फॉर्मेशन सभी के लिए काफी है। बाकी शुभ रात्रि, और तुरंत हम लोग को निकलना है, इसलिए बहुत हम लोग समय नहीं दे पाएंगे। जस्ट क्योंकि आधे घंटे पौन घंटे में हमको पहुंचना है एडवोकेट साहब के आवास पे। फिर जैसा होगा अपडेट दिया जाएगा बिट्टू सर। बहुत बहुत वर्क कीजिए, वर्क बहुत समय आपके पास नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।